हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपने हमारे कल के वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपकी डिमांड थी कि सर आपने कट ऑफ तो दे दी, बट क्या आप हमें मेल फीमेल जनरल ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ दे सकते हैं। तो हाँ, मैं बिल्कुल आपके लिए वही कट ऑफ लेकर आया हूँ जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। सो एल्टी ग्रेड इंग्लिश प्री 2026 की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीचे दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये आपकी एक्सपेक्टेड रेंज है, फाइनल नहीं। और मैं कुछ लॉजिक भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि क्यों आपकी जनरल ओबीसी एससी एसटी मेल फीमेल की कट ऑफ इतनी डाउन हो सकती है, और उसके कुछ एक्सपेक्टेड लॉजिक रीज़न जो आपने मुझे बताए हैं अपने पोल से, उसकी भी मैं यहाँ पर बातें करूँगा। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पेपर का जो लेवल है, इंग्लिश पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है। क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन जो हम गलत करके आए हैं उसकी वजह से वो पेपर टफ बना दे रहा है। और जो कह रहे हैं कि 85 90 95 या 100 प्लस आए हैं, उनकी संख्या भी 100 200 250 से ज़्यादा नहीं है। सेकंड पॉइंट है, लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताया जा रहा है। इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। ग्रामर के क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि बहुत कम आए थे, बट इसके बावजूद भी जो भी आए थे ट्रिकी आए थे। और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन तो आपने देखे ही होंगे, वो किस लेवल पे थे, जहाँ पे चारों दो को आप अलग कर सकते हो, बट दो क्वेश्चन ट्रिकी आपको लग रहे होंगे। एल्टी ग्रेड इंग्लिश प्री 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो निगेटिव मार्किंग के साथ है, जनरल 73 टू 75 मेल की, फीमेल की 71 टू 74। ये मैं मिनिमम रेंज लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम इससे ज़्यादा जा सकती है। मिनिमम रेंज माइनस मार्किंग के बाद ओबीसी की मेल की 70 टू 75 की रेंज है, फीमेल की 70 टू 73 जो पोल आपने हमें करवाया था। एससी की 67 टू 72 और फीमेल की 65 टू 68। इतनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें एटलीस्ट 60% जो 40% जो क्वेश्चन थे वो तो सही करने ही थे, राइट। तो अगर आप उतने क्वेश्चन आप सही नहीं करते तो फिर आप तो कंपटीशन में रहेंगे ही नहीं। इसके बाद अगर एसटी की बात करें तो मेल की 63 टू 66 हो सकती है और फीमेल की 62 तो 64 हो सकती है। अब इसके कुछ सर्टेन रीज़न क्या हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी वर्सेस कैंडिडेट, इंग्लिश सब्जेक्ट में कैंडिडेट ज़्यादा थे और वैकेंसी कंपेरेटिवली कम थी। जनरल ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी ऊपर रह सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और निगेटिव मार्किंग जो एक ऐसा फैक्टर है, गेस करने वालों के मार्क्स कटे हैं, तो एवरेज स्कोर भी नीचे रह सकता है। अब एवरेज स्कोर नीचे रहने का कारण तब हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब एक रिवाइज आंसर की आएगी और फिर एक फाइनल आंसर की आएगी। दोनों आंसर की के बाद आप ये जरूर देखिएगा, सभी के 2-3 नंबर कटेंगे ही कटेंगे। फोर्थ पॉइंट, फीमेल रिजर्वेशन। यूपी में फीमेल रिजर्वेशन बेनिफिट है। फीमेल रिजर्वेशन की कट ऑफ मेल से 4 से 6 नंबर कम ही जाती है और उनको अपनी ही कैटेगरी में फाइट करना है, राइट। प्रीवियस एलटी ग्रेड ट्रेंड को अगर हम देखें तो इंग्लिश की जो कट ऑफ है हिंदी और एसएसटी की कट ऑफ से थोड़ी कम रहती है, और यही ट्रेंड 2026 में भी फॉलो होने की संभावना है। और ये हमेशा देखा जाता है, चाहे आप जीआईसी की बात करें, यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, इंग्लिश की कट ऑफ बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम ही रहती है। बस यहाँ पे हमें डेडिकेशन और फुल्ली फोकस होकर मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। और वो कैब तो आप जानते ही हैं, वो कैब एक ऐसा सेक्शन होता है कि जहाँ हम जितना भी पढ़ लें वो हमारे लिए कम ही हमेशा रहता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मेरी तरफ से है एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर मेंस की तैयारी करें या ना करें, करें या ना करें, तो मेरी तरफ से उनको ये सजेशन है कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, लाइक जनरल और ओबीसी में 75% प्लस बन रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप डिलेमा में हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बार आंसर की आने तक का वेट कर लें, और यूपी टीजीटी पीजीटी की जो डेट अनाउंस हो चुकी है आप उसकी तैयारी कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बाकी तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। एससी 65 प्लस, एसटी 62 प्लस, अगर इतना है तो आपके लिए बेस्ट है। आपके चांसेस बन सकते हैं, हाईली चांसेस बन सकते हैं मेंस लिखने के लिए। और अगर आप मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देते हैं तो बेस्ट ऑफ लक है आपको, और नहीं करते सो मेरा सजेशन अभी आपको पर्सनली ये होगा, अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आप
यूपी, टीजीटी, पीजीटी जो डेट आपके सामने है आप उसकी तैयारी करें, वो आपके लिए बेटर होगा। DSSB का फॉर्म अगर आपने भरा है पीजीटी का, तो वो आपका अप्रैल में एग्ज़ाम है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जो डेट आपके पास है आप उसकी तैयारी करें, और जो डेट आपके पास नहीं है लाइक एलटी और एलटी मेंस और जीआईसी प्री, ये डेट आपके सामने नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए आप इससे ध्यान हटा सकते हैं। आंसर की का वेट कर लीजिए और आप, मुझे उम्मीद है, बेहतर ही करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी प्यारा लगा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपकी किसी और क्वेरी को इसी तरीके के वीडियो की तरह से सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।